मैं आपसे कथा 2 साल से श्रवण कर रही हूँ यूट्यूब पे। आपकी कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। मैं आपका आशीर्वाद पाने आई हूँ जिला राजस्थान हनुमानगढ़ से। क्या अच्छा लगा आपको कथा में? गुरुजी मुझे आपकी हर बातें अच्छी लगती है, जो आप धर्म के बारे में बताते हो। मान लो मैं आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी सुग्रीव और बाली जो है ये किसके पुत्र मतलब थी? सुग्रीव और बाली किनके पुत्र थे? एक सूर्य पुत्र, एक इंद्र पुत्र। राधे राधे गुरुजी। मेरा जो पुत्र है ये झूठ बहुत बोलता है। तो आपने उसको सही बोलने के संस्कार नहीं दिए? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। बेटा क्या झूठ बोलते हो आप? क्या झूठ बोलते बताओ। मैया बैठ जाओ। पढ़ाई मतलब करने के लिए जाता हो तो बहानेबाजी करता है, पढ़ाई को भी छुट्टी कर लेता है, कभी कुछ है कभी कुछ है। चलो आप ध्यान दो बच्चों पर और आप समझाओ बेटा पढ़ाई पे ध्यान देना है। उसको सर मैंने जैसे चॉकलेट वगैरह के लिए जैसे पैसे देता था ना, उसके लिए गुल्लक इसने दिया है, वो देने के लिए बोल रहा अच्छा है। हाँ जी। ठीक है। अभी अंदर बैठेंगे तो मिलाइएगा जी। बात कराओ भैया, खड़े हो जाओ इन्हीं को। गुरुजी राधे राधे। आपके श्री चरण पे मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं पर्सनल आपसे मिलने के लिए आया था और आपसे मिल लिया, बस आपका आशीर्वाद बना रहे बस। खुश रहिए। और आपसे राधे राधे गुरुजी। राधे 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 गुरुजी। जी। हम 3 दिन हो गया आके झारखंड से आए हुए हैं। हम बोलबम गए थे तो लिंग लाए हुए हैं शंकर भगवान का, तो घर में उससे पूजा करते हैं तो कोई हानि तो कर सकते हैं। वो तुलसी जी के पास रखे हुए हैं आंगन में। शंकर जी को तुलसी जी के पास नहीं रखते, अलग से उनका स्थान नियुक्त करो। तो गेट के दोनों पास में शंकर तुलसी जी और स्वामी जी महाराज है, स्वामी जी के पास रख ले। ये मेरी धर्म पत्नी है, इसी से लिए लाए गए। बस कर लो थोड़ा। राधे राधे गुरुजी। बस यही पूछना था। खुश रहिए। आशीर्वाद दीजिए। सबको दो भैया माइक, मौका दो सबको बात करने। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, यूट्यूब से बहुत दिन से जुड़े हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आपके पास आके। खुश रहिए। आप अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। मेरा बेटा भी आया। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी मैं आपके मजोली में भी आया था घर पर, मजोली मिसेस के साथ, और मिसेस ने भी दीक्षा ली है और मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। और मेरे बचपन के मित्र है, करीबन हम 5-5 साल के थे तब से मित्र है। अब ये 48 का है, मैं 47 का हूँ। हम दोनों दीक्षा लेना चाहते हैं। कल सुबह 8 बजे। हाँ जी महाराज। जय श्रीमन नारायण। 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 बैठ जाओ भैया। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। आज की कथा से मैंने सुने थे है ना, तुमने बोला था कि 2000 वर्ष की राम जी को आयु मिली थी दशरथ जी के द्वारा, तो वो तो 14 वर्ष रह के आए थे ना। 14 वर्ष कहाँ रह के आए थे? जंगल में। हाँ। उसके बाद जब वो राजा बने, हाँ, उसके बाद भगवान ने खूब राज्य किया अयोध्या में। अच्छा। गुरुजी बोलते हो आप अपने माता पिता की खूब बात माना करो है ना, खूब सेवा करा करो। लेकिन मैं है ना आज जयपुर जाने वाला था, मैंने आपसे पहले ही बात करी हुई है ना, तो उन्होंने ऐसे बोला है मेरे लिए गुटखे की पुड़िया लेके आना। मेरे लेके जानी चाहिए या नहीं? गुटखा लेके आना? हाँ ऐसे बोला है। 2 पुड़िया है ना, 2 पैकेट लेके आना है। बात मैं तो नहीं लाया, मेरा ध्यान है गलत है, तो मैंने गलत किया सही किया आप बताओ। नहीं, माँ बाप को गुटखा खिलाना गलत ही है, क्यों खिलाओ? मैं नहीं लेके गया फिर। बिल्कुल, माँ बाप की अच्छी बात माननी चाहिए। माँ बाप गलत रास्ता बताएं, गलत बातें बताएं तो माँ बाप की भी गलत बातें नहीं माननी चाहिए, है ना। माँ बाप की सही बात मानो, गलत नहीं। गुरुजी मैं लड्डू गोपाल जी राजा, इनका नाम अभी अंदर बैठेंगे तब बता। सब बैठ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, सब बैठ जाएंगे तो। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जटायु जी और दशरथ जी की कैसी मित्रता थी? एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ देने के लिए गए थे। अचानक उनके रथ में दैत्यों ने बाण मारा और वह गिरने लग गए। तो दशरथ जी जब गिरे अपने रथ से, तो जटायु जी ने अपने पंखों में उनको लिटाकर धीरे धीरे उनको जमीन में उतारा था। तो जटायु जी और दशरथ जी की तब से मित्रता हो गई थी। तो दशरथ जी ने कहा था कि मित्र जटायु आप कुछ मांग लो, तो फिर उन्होंने राम को, बड़े पुत्र को मांगा, इसलिए राम जी ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया था। गुरुजी एक और, क्या पुनर्जन्म होता है क्या? हाँ होता ही है,
सबका पुनर्जन्म, आपका पिछला जन्म कोई रहा होगा, आगे भी कोई जन्म होगा, अब क्या रहा और क्या होगा ये भगवान को पता है। ठीक है, बस धन्यवाद। खुश रहिए। जय जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हम अपने बिहार से आए हैं, बड़े दूर से, पहला बार घर से निकले हैं इतना दूर। अच्छा जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इतना बाहर हम नहीं घूमे हैं। ठीक है। घर पर रहते हैं, अपना काम करते हैं। इतना बार, पहला बार, एक बार और अयोध्या भी गए हैं, बस 2 बार ये इतना लंबा टूर किए हैं। ठीक, कुछ आशीर्वाद दीजिए हमारे परिवार को, सब सुखी रहिए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। हेलो, नमस्ते गुरुजी। हम सूरत से आए हैं, आपको सिर्फ टीवी पे देख के हम यहाँ तक आए हैं, और हम यहाँ आके पूरा मथुरा वृंदावन सब घूम रहे हैं आपकी वजह से, क्योंकि हमें इतना कुछ नॉलेज नहीं था यहाँ का। तो बस दर्शन हो गए आपके, बस बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा, जैसा टीवी में देखा था वैसा ही यहाँ पे भी था। खुश रहिए, खुश रहिए। बहुत, मेरी मम्मी भी बहुत। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी, हम बहुत खुश हो गए अच्छा। आपको देख के, आपके सामने से आके। खुश रहिए। राधे राधे जी। गुरुजी, हम जब से आपके चैनल में देखते हैं भगवत प्रवचन कथा सुनकर, हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। अच्छा। हम आप ही के दर्शन पाने के लिए आतुर थे, आप वो दर्शन पाकर हम लोग जितने भी आए छत्तीसगढ़ के धन्य हो गए। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी भैया। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। बोलो। गुरुजी, जब श्री नारायण मिल जाएंगे तो उसे पहचानेंगे कैसे, किस रूप में आएंगे जो पहचान सके? जब मिल जाएंगे तो पहचान ही जाओगे। वो अपनी पहचान जब सच्चा भक्त हो जाता है जी गुरुजी, जब कोई भगवान की तड़प रखता है जी, तो भगवान अपनी पहचान खुद से देते हैं, क्योंकि भगवान को पहचानने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। अभी भी यहाँ बैठे हो सकते हैं भगवान, पर भगवान को तब तक नहीं पहचान सकता कोई, भगवान को तब तक नहीं जान सकता कोई जब तक स्वयं भगवान जनाना ना चाहें। सोई जाने जे देहु जनाई। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो वो अपने आप को जना देते हैं, यही तो कृपा है उनकी। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। और किसका सवाल है? हेलो, जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी सर, मेरा सवाल ये है गुरुजी कि मैं शनिवार का उपवास करती हूँ, तो कहीं आने जाने में मेरा शनिवार का उपवास खंडित हो जाता है, तो इसके लिए कोई उपाय बताइए मुझे। तो आने जाने में कैसे खंडित होता है ये आप हमें मतलब समझाओ। टाइम से नहाना धोना नहीं हो पाता, हनुमान नहाने धोने से व्रत खंडित नहीं होता। सुंदरकांड भी नहीं कर पाती हूँ, हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ पाती हूँ, ट्रेन में रहती हूँ। जब आपको मौका मिल जाए, जब समय मिल जाए तब अगर छोड़ के कर सकते हैं फास्ट? क्या छोड़ के? मतलब शनिवार, ये शनिवार नहीं किया अगली शनिवार तो कर सकते हैं ना, ऐसा पाप तो नहीं लगेगा? नहीं, पाप आप तो कुछ नहीं लगेगा, पर जितना कर लो पुण्य अच्छा। एकादशी किया करो, सबसे उत्तम। गुरुजी, मेरा एक और सवाल है कि गुरुकुल स्कूल यहाँ पर कब तक बन जाएगा? बहुत जल्दी, कोशिश तो है कि जल्दी हो जाए, अब प्रोसेस लंबा है, होगा जल्दी। गुरुजी, मेरे बच्चे को शिवम प्रजापति करके है, उसको डालना है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। तो जब मन वहाँ नहीं लगता तो यहाँ कब पढ़ेगा? नहीं गुरुजी, आपके शरण में रहेगा तो उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी। लापरवाह बच्चे ना भेज देना यहाँ, नहीं हम परेशान हो जाएं। जो माँ बाप घर में परेशान हो जाते हैं, जिन बच्चों से उन्हीं को अच्छा भेजने का प्लान कर रहे हैं, इसको वहीं भेजेंगे। अच्छा बच्चा अपने पास और जो परेशान करेगा महाराज जी के पास। पहले उसको ठीक करो जी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सबसे पहले गुरुजी अपना सास ससुर के चरणों में प्रणाम। अपने सास ससुर माता पिता के चरणों में प्रणाम। खुश रहो, अच्छी बहू हो। गुरुजी हाँ। आपको चरणों में राधे राधे। खुश रहो। ये प्रश्न मेरा है कि जो भैया आए हैं उसका नाम गौरी शंकर है। हाँ, कौन भैया? गौरी शंकर भैया वहाँ पर है। ठीक है, बताओ। तो वो बहुत काफी दिनों से दारू पीता है। आपके कौन है वो? भाई हैं आपके? ये भाई है। अरे गौरी शंकर जी आओ, बात कराओ गौरी शंकर से। ये बात किए नहीं है अभी। अरे तो आप शराब क्यों पीते हो? कभी काल हो जाता है गुरुजी, आज गुरु दक्षिणा लिए हैं, अब कभी नहीं। अब ना पीना है? कभी नहीं। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके श्री चरणारविंद में मेरा कोटि कोटि प्रणाम खुश स्वीकार रहिए। करें। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान इतनी परीक्षा क्यों ले लेते हैं कि भक्त घबरा जाता है? घबरा जाता है, पर हिम्मत हारना नहीं चाहिए। घबराना तो ठीक है, भगवान में समर्पित कर दो, घबराहट भी खत्म हो जाएगी। जब समर्पण है तो सब खत्म हो जाएगी, घबराहट इत्यादि। परीक्षाएं तो देखो, जो आगे बढ़ता है जी, उसकी परीक्षा भगवान जरूर लेते हैं। क्यों?
जैसे 11वीं क्लास पढ़ना है, एग्ज़ाम उसी को देना पड़ेगा। जो 11वीं क्लास पढ़ना ही नहीं चाहता, जो 12वीं पढ़ना ही नहीं चाहता, उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। जो आगे बढ़ेगा, जो सफल होगा, ईश्वर उन्हीं के परीक्षा के उस हिसाब से गुजारते हैं। इसलिए सत्य और अच्छाई का साथ ना छोड़ो, भगवान सदा उन्हीं के संग खड़े होंगे जो सत्य और अच्छाई के साथ। गुरुजी, मैं जिस काम को भी करता हूँ, लोग मुझे जितने भी मेरे जो मिलने जुलने वाले हैं वो अक्सर मुझे मतलब नीचे खींचने की कोशिश करते रहते हैं। जब भी देखो, जब गलत मैसेज करना, शेयर, लोगों में अफवाह। आज ही हमने कथा में बताया, आप अपने लिए अच्छा करो, समाज के लिए अच्छा करो, सबके लिए अच्छा करो जी। और समाज की हर बातें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखो जी, है ना, नज़रअंदाज, ध्यान मत दो। हर बात पर ध्यान का। देखो अब यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं, बहुत लोग शोर कर रहे हैं, अब हम हर एक आदमी पर ध्यान देंगे तो हम आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे जी, है ना। तो इग्नोर करना पड़ेगा आपको। जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोटी मोटी चीज़ें इग्नोर, हर बात का कहाँ ध्यान देंगे जी, इसलिए इग्नोर करना सीखिए जी। और गुरुदेव एक आखिरी क्वेश्चन है वो, उसका ऐसे किसी चीज़ की, परमात्मा की भक्ति करके कोई चीज़ को अपन ने सिद्ध कर लिया है, तो वो अपन ऐसे किसी को एग्जाम्पल में लेते हैं, किसी को झाड़ते हैं, तो दूसरों के लिए ये तो फलदायक रहती है, मगर मेरे घर पे ही मेरी बच्ची है तो वो ठीक नहीं होती, ऐसा क्यों? क्या हो गया है उसको? मेरी बच्ची को अभी मैं वृंदावन आया 10 तारीख को, तो यहाँ बाके बिहारी जी सभी, प्रियाकांत जी सभी मंदिर के दर्शन करके आपके यहाँ कथा में आज सम्मिलित हुआ, और मेरी बच्ची को छोटी छोटी फुंसी हुई है। तो मैंने रात में ठाकुर जी से कहा कि मैं स्वस्थ लेके आया था और ऐसी बीमार लेके जाऊँगा, ऐसा क्यों? हो जाएगी ठीक। आप ये सोचो कि हो सकता है उसके साथ कुछ और बड़ा होने वाला रहा हो। वो तो बिहारी जी की शरण में आप आ गए तो जरा से कष्ट में ही उसका समाधान कर दिया बिहारी जी ने। पॉजिटिव रहो जी। जीवन में, सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता है जी। हो सकता है बहुत बड़ा होने वाला था जी, बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी जी, छोटे में टल गई। ये आपके आने से, आपके पुण्य से, आपके जी, मुझे संकेत भी दिया था बिहारी जी ने 10 तारीख को कि आपको आना है सपने में। बस इसलिए जी, पॉजिटिव रहो और कभी नेगेटिव सोचो ही मत। जी, राधे राधे गुरु। शिवम राजपूत जी यूट्यूब पर लिख करके अपना कमेंट बॉक्स में प्रश्न पहुंचा रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या छोटे बच्चे गुरु मंत्र ले सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, ले सकते हैं। संजय मिश्रा जी, राधे राधे गुरु जी। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसका क्या अर्थ है? सूर्य मकर राशि में आते हैं, सूर्य उत्तरायण होते हैं आज से, इसलिए मकर संक्रांति। गंगोत्री से गंगा जी, गंगा दशहरा को प्रकट वहीं भगीरथ जी के साथ चली, पर गंगा सागर में आज के दिन मतलब मकर संक्रांति के दिन मिली, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। भगवान राम ने आज के दिन पतंग उड़ाई थी, इसलिए मकर संक्रांति विशेष मनाई जाती है। पतंग का विशेष महत्व होता है। इस तरह से ये त्यौहार तिथियां मनाई जाती हैं। और भी बहुत सारे रीज़न हैं। कशिश राठौर जी, राधे राधे गुरु जी। मेरे सपने में अक्सर भगवान रोते हुए दिखाई देते हैं, इसका क्या अर्थ है? आप भगवान की सेवा करो, आप भगवान का चिंतन ज़्यादा करो। आप भगवान को भूल गए हैं, इसलिए जब भक्त भूल जाता है तो भगवान रोते हैं कि मेरा भक्त मुझे भूल गया। इसलिए प्रियंका केसरवानी जी, राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। यदि किसी मनुष्य से कोई दोष हो जाता है तो उसके निवारण करने के लिए क्या उपाय है? कोई दोष हो जाए, अब कौन सा दोष है, सब दोष के अलग अलग निवारण है। आपने दोष बताया नहीं कौन सा, पर होते हैं निवारण। कोई दोष है तो निवारण कर लेना चाहिए, उसके निवारण होते हैं। आपने दोष बताया होता तो मैं निवारण बताता। उमा जी, राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मैं बचपन से ही दुर्गा जी की पूजा करती आई हूँ। तो उमा जी का प्रश्न है ये, तो अब क्या हम गुरु मंत्र लेना जरूरी है? यदि हाँ, तो हम अपना इष्ट देव किसको माने? इष्ट देव अपने से नहीं माने जाते, इष्ट हमेशा गुरु जी देते हैं। इष्ट हमेशा कौन देते हैं? पूजा आप किसी की भी करो, अच्छी बात है, पर जब गुरु मंत्र आप लेते हैं तो गुरु जी बताते हैं कि आपके ये इष्ट हैं, जिनका मंत्र जप रहे हैं वही इष्ट हैं। छोटी सी लड़की अपने से मांग में सिंदूर लगाने लग जाए तो उसके सिंदूर का कोई मतलब नहीं होता जब तक उसका पति ना लगाए। पति जब देता है सिंदूर, पति जब पहनाता है मंगलसूत्र, तो ही नारी सुहागन कहलाती है। उसी प्रकार जैसे पति सिंदूर देता है तो सुहागन कहलाती है, उसी प्रकार गुरु ही इष्ट देते हैं तब वो इष्ट माने जाते हैं। सबका एक अपना अपना अधिकार है, आप अपने से किसको इष्ट बनाएंगे? इसलिए गुरु मंत्र होते हैं, इसलिए गुरु परंपराएं होती हैं, इसलिए बनाना, गुरु मंत्र लेना आवश्यक होता है। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मैं बनारस से आई हूँ। हाँ? आपका यूट्यूब पर ईश्वर चैनल पर देखती थी। मैं अकेली चली आई, कब से सोच रही थी 6 महीना से कैसे जाए। पति से, बच्चों से, सबसे कहती थी, कहते थे मम्मी आज ले जाएंगे, कल ले जाएंगे, ठंड है, ये है वो है।
मैं चली आई, छोटी सी फैक्ट्री में काम करती हूँ गुरुजी। मैं 1 महीना के सैलरी जो भी बनता था हम अन्य क्षेत्र में दिए हैं गुरुजी 5000 रुपया। खुश रहिए। अब बस बच्चों पर 2 बच्चे हैं, 1 लड़की, आप कृपा बनाए रखिए। खुश रहिए, भगवान सुखी रखें आप। हाँ। और किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा चरण स्पर्श आपके लिए। खुश रहिए। मैं बरेली से आया हूँ, हिमांशु पवार साहब। मैं जानना चाह रहा हूँ साहब, तुलसी माला धारण करने के लिए क्या नियम होना चाहिए साहब? तुलसी माला धारण कर लो और भगवान का अधिक से अधिक चिंतन करो, सात्विक रहो, अच्छे बनो जी, सबके लिए अच्छे बनो। जैसे लहसुन प्याज ग्रहण करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं साहब? लहसुन प्याज ना खाएं तो अच्छा है, पर आप खाएं तो मर्जी आपकी, कोई अपराध नहीं है, इसलिए ना खाएं तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। बट कोई खाए तो वो आपकी पर्सनल मान्यता है कि आप खाना चाहते हैं या नहीं। तुलसी की माला से उसका कोई संबंध नहीं है ना। भगवान का चिंतन ज़्यादा करो, भगवान से प्रेम करो और वो चीज़ें खाओ जो भगवान को भोग लगती हैं। किसी भी दिन कर सकते हैं साहब धारण? हाँ, किसी भी दिन। श्रीमन नारायण जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग सत्य पे चलते हैं उनको इतना दुख क्यों मिलता है? कितना? भगवान परीक्षा लेता ही रहता है कि कैसे ही सत्य को छोड़ दें हम। भगवान परीक्षा लेता रहता है, ऐसा क्यों भगवान होता? जी परीक्षा लेते हैं। जी। भगवान को ऐसे बोला जाता है, लेता रहता है। कोई भगवान तुम्हारे बेट क्या है? अच्छे से भगवान है वो। भगवान को ये पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। कई बार हम वो चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है और कई बार हमें वो नहीं मिलता जो हमें अच्छा लगता है। कई बार हमें वो मिलता है जो भगवान देना चाहते हैं। इसलिए समाधान यही है बेटा, भगवान जिसके साथ जो करते हैं सही करते हैं। भगवान की मर्जी में कोई अपनी मर्जी मिला ले तो उसके जीवन में कोई दुख हो ही नहीं सकता। जीवन में रॉन्ग हम चलते हैं, आरोप भगवान पे लगाते, तुमने गलत किया। बेटा भगवान परीक्षा नहीं लेंगे तो कौन लेगा ये बताओ? अर्जुन की परीक्षा ली कि नहीं भगवान ने? 12 साल जंगल में दर दर भटके। आप गए हो जंगल? अर्जुन जैसे, कुंती जैसी नारियों की परीक्षा, द्रौपदी जैसों की परीक्षा जैसे भगवान ने ली है ना, आज किसी की परीक्षा ऐसी लेने लग जाए तो आदमी मर जाए। इतनी परीक्षा देने के बाद ही आज द्रौपदी का नाम जाना जाता है। फिर और आप लोग जरा जरा सी बातों में परेशान हो जाते हैं। अरे कुल मिला के भगवान में छोड़ दो ना। द्रौपदी ने छोड़ दिया, अब लाज बचे या जाए मर्जी तुम्हारी। जब छोड़ दिया तो बच गई, और जब तक पकड़े रखा तब तक लुट रही थी। जब तक पकड़ोगे मैं हूं, मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, तो कर लो भैया, तुम ही कर लो। भगवान बैठे हैं ऐसे, इसलिए समर्पण करो बेटा भगवान के चरणों में। और जो भगवान कर रहे हैं उसे अच्छा मान के, उनके तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। वो महलों में रखें तो भी हंसो, झोपड़ी में रखें तो भी हंसो, और भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाओ। मेरी कोई इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा ही मेरी इच्छा है। सिंपल जीवन का फंडा है। आप लोग जबरदस्ती परेशान होते हैं। भगवान जैसा चाह रहे हैं आप वैसा करते ही नहीं, अपना चाहते हैं। गुरुजी अभी तक गुरु नहीं बनाए, इसलिए भटकाव है। इसलिए गुरु बनाना इसलिए ज़रूरी होता है कि गुरु ही समर्पण करा देता है भगवान में। जब समर्पण हुआ तो सारी उथल पुथल खत्म हो जाती है। और जब तक समर्पण नहीं है तो आप जैसी व्याकुलताएं सबको देखने को मिलती हैं। सबके जीवन में ये उथल पुथल मची हुई है। गुरुजी बहुत बार कोशिश की, शायद आपसे ही लेना है, इसलिए अब तक गुरु नहीं बने। खुश रहिए। और भगवान परीक्षा लेता है ऐसा नहीं। ठाकुर जी भगवान जी को बहुत सम्मान से, हे गोविंद मेरे भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। मतलब भगवान है वो, भगवान। हम प्रधानमंत्री को कैसा बोलते हैं, ए प्रधानमंत्री यहाँ आ, ये गलत हो जाएगा ना, हमारे प्रधानमंत्री जी है ना। तो जब प्रधानमंत्री के लिए हम सामान्य से अधिकारियों को बड़ा सम्मान देते हैं, आप आइए आप आइए आप आइए, तो भगवान है वो जगत के पालनहार। उन्हें अत्यधिक नम्रता से बोलो, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। गुरुजी मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरे मतलब एक किसी संत जी का कोई दोहा है, उसका अर्थ मुझे समझ नहीं आया। बोलो। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, आसे तो चाखी भली पीस खाए संसार। वाह, ये कबीर जी का दोहा है। कबीर जी कह रहे हैं पत्थर पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि पाहन पूजे, पाहन मीन्स पत्थर, पाहन पूजे हरि मिले। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो जो चक्की होती है ना, चक्की मतलब जो हाथ चक्की घर में होती थी पहले, वो भी तो पत्थर की होती है। यदि तुम्हें पत्थर ही पूजना है तो चक्रिया की पूजा कर लो, वो तो और अच्छा तुम्हारा पेट भरने में सहायक है। तो पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलेंगे, कबीरदास जी कहते हैं। अब इसका यथार्थ अर्थ कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि देखो,
ये किन के लिए बात है? हर बात सबके लिए नहीं होती, समझो। जो बेटा अपने माता पिता की सेवा ना करे, सिर्फ मंदिरों में जाके आरती उतारे भगवान की, तो उससे तो आदमी यही कहेगा ना, अरे तेरे माँ बाप भूखे मर रहे हैं और तू पत्थर पूज रहा है। तो उसके लिए बात कही है कि पागल, पहले इंसानों में भगवान का दर्शन करो। जो अपने माता पिता गुरु में भगवान का दर्शन कर लेगा, फिर वो पत्थर में भी भगवान का दर्शन कर लेगा। जिससे माँ बाप में भगवान नजर नहीं आए, उसे पत्थर में भगवान नजर। समझ में आई? क्या समझ में आया आपको? बताओ, बोलो बोलो, क्या समझ में आया? इंसान को हमें अपने माता पिता में पहले क्या देखना है? भगवान देखना है। भगवान। गुरु में क्या देखना है? भगवान। अतिथि में क्या देखना है? भगवान। जीवों में क्या देखना है? भगवान। जब इनमें जीते जागते इंसानों में जब भगवान का दर्शन होने लग जाएगा, तो जड़ वस्तु पत्थर इत्यादि में भी होने लग जाएगा। जी महाराज। ये यहाँ से वहां तक जाने के लिए कबीरदास जी ने ये बात कही है। अब कुछ लोग इसका ये अर्थ लगा लेते हैं, अरे मूर्ति वूर्ति पूजा करना ही नहीं चाहिए। अर्थ देखो, गलत, एक बात के बहुत अर्थ होते हैं। अब आप गलत अर्थ कर लेंगे तो उसकी पूरी बात गलत हो जाएगी। कबीरदास जी का अर्थ ये है कि पहले इंसानों में भगवान का दर्शन करो, फिर पत्थर में। जी, भगवान तो सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कई लोग पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं और खुद की माँ बाप भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, वो गलत है। जय श्रीमान नारायण। जी, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बहुत बहुत आपका प्रणाम। पटना बिहार से आई हूँ। बताइए। मैं जानना चाहती हूँ ना कि गति शिव को गुरु माने हुए, आज तक हम गुरु मंत्र नहीं लिए हैं। तो शिव जी ने आपको चेला माना ही नहीं? नहीं, वहाँ पर मतलब बिहार में है ना, तो शिव को गुरु सब मानते हैं, तो हम भी वैसे किए हैं। कौन से शिव को गुरु? कौन से शिव हैं? शिव गुरु शंकर जी। शंकर, शंकर जी, भगवान शंकर। हाँ। भाई भगवान शंकर तो सबके गुरु हैं, राम जी, हनुमान जी सबके गुरु हैं, पर गुरु के रूप में इंसान की व्यवस्था भगवान ने बनाई है ना। भाई माता पिता सबके भगवान हैं, तुम्हें वो माता चा पिता तुम्हें वो, फिर भी माता पिता की व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है। हमें गर्भ से ही आना पड़ेगा बाहर, तो ये व्यवस्थाएं हैं। राम जी ने भी गुरु बनाए, इसलिए गुरु बनाना जरूरी है बेटा, और गुरु बनाओ। एक सवाल और है। बोलो। मेरे 27 साल शादी हो गया, बच्चा भी नहीं हुआ, हर समय बड़ा बड़ा बीमारी हुआ हमको, मगर ठीक भी हुआ। और पति शराब पीते हैं शुरू से। कहाँ हैं? आए हैं? हाँ। कहाँ? बात कराओ। बहुत गुटखा खाते हैं। कहाँ हैं? ये हैं, देखो इस तरफ, यही हैं। बात कराओ परमेश्वर से। गुरु जी। कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है सर। पटना से हैं? हाँ जी। क्या नाम है? विनोद कुमार जायसवाल। अच्छा, तो जायसवाल जी गुटखा क्यों खाते हैं, शराब क्यों पीते हैं? नहीं, अब से नहीं पिए। कब से? अभी से। सही? हाँ एकदम सही। तो अब शराब नहीं पियेंगे? नहीं। और मन होगा पीने का फिर? नहीं, एकदम नहीं पिए। क्यों नहीं पियेंगे? यहाँ आने से। सही? हाँ। नशे में तो नहीं कह रहे हैं? नहीं नशे नहीं, यहाँ आने से एकदम मन खुश हो गया, इसीलिए सोचे कि सब गलत है। मोगैम्बो खुश हुआ चलो, अब शराब ना पीना। नहीं गुरुजी। और सही रास्ते पर चलना, और आपकी पत्नी का ध्यान रखना। देखो बहुत, ये मानव का तन समझो, ये मानव का शरीर ना तो पुत्र पाने के लिए मिला है। पुत्र देखो, बच्चे तो कुत्ता बिल्लियों के भी होते हैं। ये मानव का शरीर ना तो गुटखा तंबाकू शराब पीने के लिए मिला, ये मानव का शरीर केवल भगवान को पाने के लिए मिला। समझदार वो लोग नहीं हैं जो बच्चे पैदा करने में लगे हैं, समझदार तो मीराबाई थी जो भगवान में लग गई, है ना। तो जो भगवान में लग गया भगवान को पाने के लिए, वो समझदार है। बाकी सारे लोग तो कुत्ता बिल्लियों की तरह जी रहे हैं, खाया पिया भोग भोगा सो गए, इसके सिवा काम क्या है लोगों के पास। इसलिए आप सब शराब इत्यादि से मन हटाओ और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करो। बोलो हे श्रीमन नारायण। हे श्री नाम नारायण। मैं आपको कभी मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। रोज बोला करो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं बाजपुर उत्तराखंड से आई हूँ और आए थे 4 दिन पहले मेरा स्टेशन से ना ऑटो वाला बैग लेके चला गया था। मैंने पहले तो बहुत कोशिश की, उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। मैंने बहुत ढूंढा, बिहारी जी से भी बहुत कहा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आई हूँ, आपने मेरा सब कुछ मुझे जीरो कर दिया। लेकिन उसके बाद में मैंने कोशिश अपनी छोड़ दी सारी। फिर तो मैं ये सोच रही थी यूनिवर्सिटी वगैरह से मार्कशीट कैसे निकलेंगी, लेकिन उसके बाद में ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरा बैग 4 दिन के बाद मुझे अपने आप ही मतलब फ़ोन आ गया और मेरा बैग मिल गया। वाह, ये अच्छी बात, बिहारी जी की कृपा है ये। और एक सवाल और है कि मेरे बेटे की कुंडली में ना काल सर्प दोष है, तो उसके लिए मैं क्या करूं?
कोई बड़ा दोष नहीं होता काल सर्प दोष। पूजा हो जाती है, कोई बहुत प्रभाव नहीं करता ये। पूजा मतलब यहीं कहीं हो जाएगी? डरने की जरूरत नहीं है कि काल सर्प दोष लगभग सबको ही होता, लगभग कुंडलियों में होता। ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, आप लोग डरा ना करो काल सर्प दोष के नाम से। नहीं, लोग डरा देते हैं कि आगे जाके दिक्कत कोई डराने की जरूरत नहीं है। शादी विवाह के बाद ये पति पत्नी दोनों जाके दोष समाप्त कर लेते हैं, यदि तब की बात, अभी बच्चे की जरूरत नहीं है। मुझे कोई उपाय नहीं करना अभी? कर लेना, जब शादी वादी हो तब पति पत्नी में झगड़ा पैदा करता है काल सर्पदोष सिर्फ। अच्छा। तो वो तब कर लो, पति पत्नी समझदारी से रहें। काल सर्पदोष का एक कारण है पति पत्नी में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तब कर लेना चाहिए। शादी हो जाए, कोई तीर्थ स्थान में जाओ तो वहाँ काल सर्पदोष की पूजा हो जाती है, करा लो, खत्म बात। ठीक है गुरुजी। डरने की घबराने की बात नहीं होती। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। हम बड़ौदा से आए हैं अभी। जी। गुजरात से। तो हम महादेव की पूजा करते हैं। महादेव? हाँ, पहले से। ठीक। तो फिर दीक्षा आपके पास से लेने का है। तो ले लो। तो चलेगा कि नहीं चलेगा ऐसा पूछने का। हाँ तो ले लो। भगवान शंकर और भगवान नारायण कोई अलग अलग नहीं है। कथा में हम समझाते हैं हरि हरि और न भेदा। हरि और हर में कोई भेद नहीं है। कई बार कथा में समझा चुके हैं ये बात, आप समझ लीजिएगा। मैं अभी जब मंत्र देते हैं हम तो ये सारी चीज़ें समझाते हैं पूरा विधि विधान से। तो हम सुबह दीक्षा ले लेगा 8 बजे। राधे राधे गुरुजी। जी। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करते रहें ताकि सबको ये प्रश्नोत्तरी का लाभ मिले, सबका ज्ञान बढ़े। बेटा बोलो। गुजरात से आए हैं गुरुजी, हम पूरा परिवार के साथ आए हैं। क्या चाहिए? हमें गुरु मंत्र चाहिए। कल सुबह 8 बजे जिन्हें गुरु मंत्र लेना है कल सुबह 8 बजे। पीछे किसका सवाल है? हाथ उठा लो। वो बेटा खड़ा, बच्चा वो खड़ा है, बोलो। महाराज जी जय श्रीमन नारायण जी। हम नोएडा से आए हैं जी। रामायण में एक चौपाई है महाराज जी, होई है सोही जो राम रचि राखा, हो करी तरक बढ़ावई शाखा। हमको सबको पता है कि जो राम ने रच रखा है होना वही है, ठीक। लेकिन फिर भी एक भय सा पैदा होता रहता है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। और हम सब उस प्रभु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं उनके ऊपर कि जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। ये भी हम सब जानते हैं कि जो भी अच्छा भी करेंगे तो भी अच्छे के लिए करेंगे, और हमारा अगर कहीं अहित हो रहा है तो उसमें भी हमारा कोई अच्छा ही कुछ ना कुछ सोच रखा होगा प्रभु ने। लेकिन फिर भी एक छोटा सा अंदर से एक भय होता है, ऐसा क्यों? हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। हुई है सोई, होगा वही जो भगवान को मंजूर होगा। जी प्रभु। अब आप कह रहे हैं भय रहता है, डर रहता है। डर इसलिए रहता है बेटा क्योंकि समर्पण में अभी कमी है। कमी कहाँ है? आम यदि पीला है तो उसके रंग से पता चल रहा है कि वह पक गया है, और यदि आम मैंगो यदि हरा है तो उसके कलर से पता चल रहा है कि अभी वो बोलो कच्चा है। उसी तरह आपका डर ये बता रहा है कि अभी समर्पण में थोड़ी सी कसर है। जब पूर्ण समर्पण बिहारी जी में हो जाए तो फिर डर नहीं होता, केवल प्रेम ही प्रेम है। प्रभु अब तो तेरा हूं, चाहे जैसे तुम्हें रखना रखो। समर्पण बहुत बड़ी चीज। अर्जुन ने रथ भगवान को सौंप दिया, ये क्या था? समर्पण था। अब जहां प्रभु जहां चाहो आप ले जाओ, जिताओ, हराओ, मराओ, मरवा दो हमें। जब पितामह भीष्म ने बाणों की बौछार की अर्जुन पर तो भगवान आगे थे ना, सारथी के रूप में रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े। जबकि प्रतिज्ञा की थी भगवान ने कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अर्जुन के लिए उठाए कि नहीं? अपना वचन तोड़ा कि नहीं? तो जब भक्त समर्पण करता है तो भगवान भक्त के लिए वचन तोड़ सकते हैं। तुम समर्पण तो करो, डर किस बात का? अर्जुन सामने दुश्मनों से ना डरे, पितामह से ना डरे, तो आपके जीवन में क्या डर है? समर्पण करो, बस होगा जो भगवान चाहेंगे। समर्पण, ये बात पता है आपको जी। बस समर्पण थोड़ा कच्चा है, अभी उसे पकाओ। मैं समर्पण की सरल विधि जानना चाहता हूँ। समर्पण की सरल विधि सुन लो। गाय आपके घर में है? जी है। सही। अब आपके घर में गाय है और यदि आपके घर में सारे लोग किसी काम से बाहर चले जाएं और गाय आपके खूंटे से बंधी है, आपने गाय को बांध दिया है और आप सारे लोग घर से चले गए और आप चले गए तो गाय वहां पर वही जगह पर बंधी रहेगी जहां आपने उसे बांधा है। क्या गाय खूंटा तोड़ेगी? नहीं तोड़ेगी। नहीं। यदि उसे प्यास लगेगी तो वो क्या करेगी?
रंभाएगी, चारों तरफ घूमेगी, लेकिन परंतु वो वहां से कहीं जाएगी नहीं। अब आप आए समय से या मत आए, वो प्यासी और भूखी वहां उस खूंटे पर मर जाएगी, पर वो खूंटा तोड़कर नहीं जाएगी। इसी तरह हम और आप भगवान के खूंटे से वैसे ही बंध जाएं जैसे गाय आपके खूंटे से बंधी है। भगवान देंगे दाना पानी तो खाऊंगा, वरना भूखा मर जाऊंगा, पर प्रभु रहूंगा आपकी शरण में। गाय की तरह समर्पण, जैसे वो मालिक के लिए समर्पण करती है, वो चारा देगा तो खाएगी, पानी देगा तो पिएगी, वरना प्यासी भूखी मर जाएगी। कहाँ जाएगी खूंटा तोड़ के? हम कहाँ जाएं? इसलिए तो हम कहते हैं कि कहाँ छोड़ के जाऊं तेरा सहारा, हे प्रभु अब तेरे सहारे को छोड़कर अब कहाँ जाएं। इसलिए भगवान के बन जाओ और उनके खूंटे में वैसे ही बंध जाओ जैसे गाय आपके खूंटे में बंधी है। ठीक है, समर्पण का ये एग्जाम्पल है। जय श्रीमन। खुश रहिए, खुश रहिए। राधेश्याम गुरु जी, मेरा एक सवाल है आध्यात्मिक के ऊपर है। जब आध्यात्मिक की दिशा में अगर कोई कुछ ढूंढ रहा हो तो उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है? किस तक? जैसे मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि वहां तक पहुंचने के लिए ध्यान करना पड़ता है। कहाँ तक पहुंचने के लिए? जो है कुछ क्या जब है? जब मैं ऐसा करता हूँ तो ये उस अनुभव तो नहीं पहुंचाता जिसकी मुझे तलाश है। पहले ये तो बताओ पहुंचना किसके पास है? जैसे होते हैं ना, जैसे सन्यासी होते हैं। सन्यासी भाई आप तो अभी देखो, अब आपको यही नहीं पता कि हमें पहुंचना किसके पास है। तो जैसे अकेले में रहते हैं, अकेले जैसे ज़्यादा किसी से बातें नहीं करना। ठीक है, और वो तो देखो बात नहीं करना अलग वैसे हो गया। आप कह रहे हैं हमें पहुंचना है अध्यात्म में, हम वही पूछ रहे हैं कहाँ पहुंचना है, किसके पास पहुंचना है आपको? ये सवाल तो मैंने आज तक खुद से भी नहीं करा मैंने। चलो अब उत्तर सुनो। हर व्यक्ति तलाश करता है एक लक्ष्य की। होता क्या है कि हम लोग कई बार पैसे को लक्ष्य मान लेते हैं, उपलब्धियों को लक्ष्य मान लेते हैं, पैसे के साथ परिवार को लक्ष्य मान लेते हैं, लेकिन ये किसी का लक्ष्य है ही नहीं। पैसा, परिवार, पुत्र, संसार, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये किसी का लक्ष्य नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे और सुन रहे हैं, सबका लक्ष्य एक ही है, केवल भगवान को पाना। अब भगवान को पाने में ये सारी चीज़ें मिलती जाती हैं। जैसे किसान जब गेहूं बोता है खेत में, तो किसान का लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है गेहूं काटना। गेहूं जानते हैं बेटा? गेहूं काटना उसका उद्देश्य है। लेकिन गेहूं जब वो काटता है और वो गेहूं जब काट के फसल घर में लाता है तो उसे फ्री में एक चीज़ मिलती है, बताओ क्या? भूसा मिलती है उसकी। हाँ, जो गेहूं का भूसा है उसे भूसा फ्री में मिला ना, उसे भूसा के लिए तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, करना पड़ा? उसको प्रयास करना पड़ा था गेहूं के लिए, भूसा फ्री में मिला। उसी प्रकार प्रयास करना चाहिए भगवान के लिए। ये संसार के भोग विलास, पैसा इत्यादि तो भूसे की तरह हैं। जब भगवान की ओर चलेंगे तो ये सब मिलेगा ही, जाएगा कहाँ? बेटा बेटी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान। इसलिए लक्ष्य बनाओ ईश्वर को पाना, भगवान को। भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ और उन्हें पाना है। काम करो, कर्म करते हुए पैसा कमाओ, पद प्रतिष्ठा सब सही है, पर उस ईश्वर को ना भूलो। बस इतनी सी बात है। खूब नाम कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब सम्मान पाओ, पर भगवान को ना भूलो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलो नहीं। बस ये उद्देश्य, ये लक्ष्य, यही आध्यात्म। इससे बड़ा आध्यात्म और क्या होगा? एक सवाल और है। पूछो। जैसे मैं बचपन से महादेव जी को मानते आया हूँ। हाँ। अभी 1 साल पहले मैं वृंदावन आया था जी। तब से मैं जब बिहारी भी जाता हूँ तो सबसे पहले मेरे महादेव की नाम आती है, तो ये सही है या गलत? बेटा अभी हम कह चुके कि महादेव जो हैं हरि हरि और न भेदा। ठीक है, खुश रहो। भगवान शंकर और भगवान नारायण, नारायण मतलब कृष्ण, नारायण मतलब राम। भगवान राम, भगवान कृष्ण और नारायण शंकर जी में कोई भेद नहीं है। तत्व की दृष्टि से एक हैं, व्यवहार की दृष्टि से यह अलग अलग दिखते हैं एक ही। इसलिए इन सब बातों में कोई ना उलझो। भगवान नारायण कहो या भगवान शंकर का जाप करो, बातें एक ही हैं। भगवान बिहारी जी के शरण में जाओ, भगवान शंकर भी प्रसन्न होंगे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी जी जी। हमारे लड्डू गोपाल का नामकरण कर दीजिए। अभी अंदर बैठे, हमें अभी जाना है, ट्रेन है हमारा। तो इनका नाम रखो आप गिरधर गोपाल। ठीक है गुरु, धन्यवाद गुरु। खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। हाँ भैया, हम अहमदाबाद से आए हैं पूरा परिवार के साथ। जी जी। बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए तरस रहे थे, बिहारी जी ने कृपा की और आपके दर्शन हो गया। अब
अभी बताइए, कोई सवाल पूछिए। सवाल तो मुझे यही है कि ये अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा हम भी करना चाहते हैं। करो, अच्छी बात है, अच्छे भाव हैं। उसके लिए हमको थोड़ा बताना पड़ेगा क्या क्या करना है। कथा सुना करो, कथा में सब बताते हैं। ठाकुर जी को, भगवान जी को ले जाओ, उनको रोज सवेरे नहवाओ, कपड़े पहनाओ, पूजा करो, भोग लगाओ, रात को सोने के पहले उनको सुलाओ, उनको तुलसी चढ़ाओ, उनकी आरती करो और उनसे प्रेम करो। ये मान के कि ये साक्षात भगवान है, ये पत्थर है, ये धातु है, ये मान कर नहीं, ये हमारे ठाकुर साक्षात भगवान है। इस भाव से, भावना ही भगवान को प्रसन्न करती है। कथा तो लगभग 1.5 साल से हम आपकी सुन रहे हैं, बस उसी की कथा की कृपा से और बिहारी जी की कृपा से आपके पास आप पहुंचे। बिल्कुल, ये देखो कथा का प्रभाव है कि वृंदावन खींच लिया कथा ने। हमको आए हुए 3 दिन हो गए, हम सभी जगह दर्शन करके आए और अभी आते आते लेट हो गए, 6:45 बजे यहाँ पहुँचे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हमारे गुरु जी है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, गुरु जी बनाए हुए। अच्छा, वो सुथार करके हैं, लेकिन वो भी निर्विकार है गुरु जी। तो कोई बात नहीं, अब आप तो केवल भगवान की सेवा करो बस। जो हम गुरु दीक्षा और लेना चाहते ले सकते हैं। यदि आपका मन है तो आप ले सकते हैं। खुश रहिए। कल सुबह, हाँ, कल सुबह 8 बजे। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। खड़े हो जाइए आप। किन को बात करनी थी? खड़े हो जाओ। ये भैया खड़े हो रहे हैं। हाँ, अभी आप खड़े हो जाना, आपके पीछे, उनके बाद आप। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। मेरा एक प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं प्रेम मंदिर गया था तो वहाँ पे देखा भगवान राधा रानी की चरण सेवा क्यों कर रही थी? भगवान श्री श्याम सुंदर राधा रानी की चरण सेवा, वृंदावन में एक जगह है सेवा कुंज जी, उसका नाम सेवा कुंज इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी की सेवा करते थे जी। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं क्योंकि राधा तत्व प्रधान है ना। भगवान भी राधा तत्व को प्रणाम करते हैं। मीन्स भगवान राधा रानी के ऋणी हैं उनके प्रेम के, इसलिए चरण सेवा करते हैं। राधा कोई सामान्य तत्व नहीं है, सृष्टि का आधार श्री राधा रानी ही है। जी जी। तो ऐसे तो भगवान नारायण के चरण दबाती हैं माता लक्ष्मी। हाँ। और इसमें भगवान राधा रानी के चरण दबा रही हैं। हाँ। मैसेज है समाज के लिए कि प्रेम से रहो जी। प्रेम ही बड़ा धन है। भगवान प्रेम के अधीन है। छाती में लात मारा था भृगु जी ने कि नहीं जी। फिर भगवान तो लात भी खा लेते हैं भक्तों के, यदि कोई प्रेम से मारे तो जी। तो भगवान इसलिए भगवान है वो कि जो उनके प्रति समर्पित है, उनके वो चरण सेवा करने से भी पीछे नहीं हटते जी। इसलिए जी जी, आपसे मिलके बहुत मुझे प्रसन्नता हुई और मैं यहाँ का सेवा देख के बहुत प्रसन्न हुआ। और मैं इस वृंदावन में आपके जैसा गुरु नहीं शायद न मिले, और आप तो भगवान के रूप में हमें दर्शन देते हैं। मैं जब भी आपको देखता हूँ तो मुझे भगवान ही दिखते हैं। मैं तो आपको साक्षात भगवान कृष्ण मानता हूँ और आपको कृष्ण मान कर ही पूजा करता हूँ। आप तो हमारे प्रभु हैं, आप हमारे गुरु हैं और आप हमारे सम्मान के, हम जितना भी सम्मान करें हमारे लिए कम है गुरु जी। खुश रहिए, भगवान सदा आपको सुखी रखें, प्रसन्न रहें आप। जय श्री। आगे वाले भैया खड़े हो जाओ। रश्मि पाल जी प्रश्न कर रही हैं, हमारे दादाजी का स्वर्गवास हो गया है तो क्या हमको एकादशी का व्रत करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। दादाजी गए तो गए, आप एकादशी करो। दीपू जी, राधे राधे गुरु जी, मेरा एक सवाल है कि मैं बिना स्नान किए घर की पूजा में शंख बजा सकता हूँ? भाई दीपू जी, सवेरे जल्दी नहा लिया करो, अच्छा रहेगा। नहा के बजाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वंदना निवेकर जी, गुरु जी राधे राधे, यदि कोई महिला अपने पति के घर में उसको मांस वाला खाना बनाती है और वह उसका सेवन नहीं करती तो क्या उसको भी अपराध लगेगा? कोशिश करो कि आपके पति को भी आप संस्कार दें, और फिर ना माने तो आप भाई देख लो, आपको पाप तो नहीं लगेगा क्योंकि आप जानकर नहीं कर रही हैं, आप मजबूरी हैं, उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। पर पति भी मांस क्यों खाए, उसको भी सही रास्ते पर ले जाओ। वो नरक के, आप स्वर्ग चली जाओगी, बैकुंठ वो नरक भोगेगा, है ना। और जन्म 7 जन्म का होता तो पति को भी वहीं ले जाओ जहाँ आप जा रही हो, बैकुंठ। नहीं, वो नरक चला जाएगा, बिछड़ जाएंगी जोड़ी। इस जन्म में तो अच्छा है, अगले जन्म में वो आदमी नरक भोगेगा मांस खा खा करके। कृष्ण पाल जी, गुरु जी राधे राधे, मेरा प्रश्न है कि शव यात्रा में राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है? शुभ कार्यों में राम नाम सत्य क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि राम नाम ही सत्य है, इसलिए राम नाम को ही बोला जाता है, क्योंकि सत्य है वही। राम ईश्वर सत्य है, राम ही सत्य है। बाकी सब जगह बोलने का ढंग अलग अलग है ना भाई। राम नाम, अब देखो, जब कथाएं होती यहाँ ये बोला जाता है ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, तो ईश्वर सत्य है, राम ईश्वर, राम ईश्वर और राम अलग अलग नहीं।
तो ईश्वर सत्य बोल दिया गया, वहाँ राम नाम बोला जाता है, ताकि इसी बहाने दुनिया देख ले कि देख लो ये सारी ज़िंदगी आदमी मरा पड़ा है, ये आदमी सारी ज़िंदगी पैसा पैसा करता मर गया, देखो साथ में पैसा नहीं जाता, राम नाम का धन ही जाता है, इसलिए राम नाम सत्य ही बोला जाता है। बोलो बेटा। 1 मिनट। सोनिया चौहान जी, जय श्री कृष्ण गुरुजी। हमारा प्रश्न है कि जब क्रोध आए तो क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए क्रोध में, बोलने से बातें बिगड़ती हैं। ऋतिक राठौर जी, गुरुजी बिहारी जी और खाटू श्याम जी में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग हैं। बिहारी जी को श्री हरिदास जी ने प्रकट किया था अपनी भक्ति के बल से, और खाटू श्याम जी बर्बरीक हैं जिनका सिर भगवान ने काट दिया था, बाकी भगवान ने कृपा करके उन्हें अपना नाम देकर नाम दे करके खाटू में स्थापित किया, जिन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। वो बर्बरीक जी हैं, भगवान ने उन्हें अपना नाम दिया था कि तुम अब मेरे नाम से जाने जाओगे और भक्तों का कष्ट हरोगे। जी गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं बनारस से आया हूँ और सन 2022 में भी मकर संक्रांति के दिन ही आया था। आज भी मैं आपके चरणों में आया हूँ और बिहारी जी की कृपा से मैं सदा ही उनके चरणों में नमन करता हूँ और आपके ही ऋणी हूँ। क्यों ऋणी हूँ? इसका कारण कथा है। मैं सुबह सुबह रोज टीवी खोल के रोज प्रतिदिन बिना कथा के बिना हमको चैन ही नहीं मिलता है। कथा में आप अच्छे अच्छे बातों का वर्णन करते हैं और सही मार्गों का बताते हैं सबको, और उसी मार्ग पे मैं भी चलता हूँ भगवान की कृपा से और बिहारी जी की कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन सफल हुआ। खुश रहिए। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? बहुत सी बातें अच्छी लगी, खुश रहिए, जिसकी कोई कल्पना नहीं। खुश रहिए। तो बात करना है बेटा, आपको बात वहाँ देना। हाँ अभी इनके बाद फिर ये भैया सब खड़े ना हों, जो प्रश्न रह जाएं कल भी। राधे राधे गुरुजी। हम और आप हैं। राधे राधे गुरुजी। जी मैं क्या तुलसी की माला में सोने की कंठी अपना राधा नाम डाल सकते हैं? हाँ। एक बात और पूछनी थी आपसे, जैसे श्री राम कथा होती है उसमें तोते क्यों रखते हैं साथ में? जैसे पैरट रखते हैं ना, पैरट कोई नहीं रखता। एक भावनात्मक रूप से एक नकली पैरट रख लेना चाहिए, असली को पिंजरे में बंद ही नहीं करना चाहिए। वो तो आकाश में उड़ता हुआ अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं पक्षियों को पिंजरे में बंद करने के पक्ष में नहीं हूँ, है ना। मैं कभी नहीं रखता, कोई ला के रख दे अपने से तो अलग विषय है। तो पक्षियों को कैद मत करो, आकाश में उड़ने दो, उनकी आज़ादी न छीनो। हाँ एक सामान्य सा तोता नकली मिल जाता है, उसको भावनात्मक रूप से रख लो कि भाई इस रूप में हम सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं, वो सुखदेव भगवान के रूप में रखा जाता है। राधे राधे जी। यहाँ ले आओ। जय श्रीमन नारायण गुरु जी जी। गुरु जी हमारा सवाल ये है कि मासिक धर्म में माला कैसे करें? मानसिक मन से अंदर चलता रहे हृदय में श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। यहाँ लाओ। खुश रहिए। जो सवाल रह जाएं आपके कल कर लेना, जल्दी नहीं है। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लो। जी भैया। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। मेरा नाम नितिन है, मैं पालमगांव दिल्ली से आया हूँ। अच्छा गुरुजी पहली बार अब मेरी उम्र 38 साल हो गई है। पहली बार मैं 2008 में यहाँ पे आया था। कुछ पता नहीं था, बस ये था कि हाँ कृष्ण भगवान का मंदिर है, गोपाल जी का मंदिर है, और घूमने के हिसाब से हम लोग आ गए थे। उसके बाद फिर 2 साल बाद फिर आया, मेरी शादी हो गई, उसके बाद फिर से आया मैं। तब भी सर कुछ नहीं पता था। यहाँ पे आए हम और आके एक गाइड बोला कि भाई 50 रुपये मुझे दे देना और यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको घुमा देंगे। मैंने कहा ठीक है। करते करते काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम कुछ भी नहीं तो 6-7 बार यहाँ पे आ गया। बुलावा यहाँ से आ रहा था, ये तो श्योर था कि बुलावा यहाँ से आ रहा है और बुलाया जा रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या था ये कभी समझ में नहीं आया। तो ये पिछले साल की बात है, 2022 की बात है। मैं वृंदावन श्री बाके बिहारी लाल जी के दर्शन करने आया। ये छोटा भाई है मेरा, ये लेके आया मुझे। तो ये मैं बड़ा परेशान सा रहने लगा था अभी एक्चुअल में। मेरा बेसिकली बिजनेस है, जब से कोविड-19 आया था तब से बिजनेस एकदम कोलैप्स हो गया बिल्कुल। उसके अंदर अभी कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है और कुछ काम भी नहीं हो रहा, लेकिन मन में एक श्रद्धा थी कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने भक्ति भाव से सब कुछ करता हूँ। यहाँ पे आया तो अभी कोई 6-7 महीने पहले की बात है। श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल जी के दर्शन करने हम लोग गए, पहले परिक्रमा की। उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक छोटा सा, तो मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। तो उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर के अंदर और मुझसे खड़ा नहीं हो रहा जा रहा था और मैं बेहोश की हालत में आ गया था। ये डर गया बिल्कुल कि मैं कैसे करूँगा, भैया को कैसे लेके जाऊँगा, क्या करूँगा। पर ये घर से एक बात बोल के लाया था कि मैं आपको किसी से मिलाऊंगा। तो इसने मुझे आपके बारे में बताया था और एक्चुअल में मैं आप ही से मिलने आया था उस दिन। ये 7 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ वृंदावन बाके बिहारी जी के मंदिर में थे हम लोग बाहर आए। बाहर आके मैंने एक टैबलेट ली दर्द की, मुझे कुछ भी आराम नहीं पड़ा। फिर वहाँ से एक रिक्शा हायर किया, समा वो रिक्शा यहाँ पे आ गया। आने के बाद में आपका वेट हो रहा था बराबर में, हम वहीं पे बैठे हुए थे।
मैं आंख बंद करके बैठा हुआ हूँ और हमें 1 घंटा करीब हो गया, तो ये मुझे बोलता है कि भैया चलो शायद गुरुजी देर में आएंगे। मैंने ऐसे आंख बंद की हुई थी, मैंने कहा देख गुरुजी आ गए। आप आए नहीं थे, मैंने कहा देख गुरुजी आ गए। मैंने कभी आपको पहले देखा भी नहीं था, लेकिन आपकी छवि मेरे मस्तिष्क में आ गई थी, और जैसे ही मैंने आंख खोली तो आप बिल्कुल सामने थे। यहाँ पे आप आए, और आने के बाद में जब आपने अपना सिंहासन ग्रहण किया तो मैं आपके पास आया हूँ, मैंने आपके चरण स्पर्श करे हैं, आपने बस एक बार ऐसे हाथ किया है, तब से आज तक मुझे मेरे बैक में दर्द नहीं हुआ। उसी दिन से मेरा दर्द मिट गया। खुश रहिए। उसी दिन से। और बस पूछना मैं ये चाहता हूँ कि मैं सब कुछ करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, निरंतर करता हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब दिमाग काम ही करना बंद कर देता है मेरा, और फिर ऐसा करता है मन कि यार कुछ मत कर, और बैठ जाता हूँ बस, क्योंकि सब कुछ उल्टा पुल्टा होता रहता है जिंदगी में मेरी। जब तुझसे न सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। जब कुछ समझ में ना आए ना, समर्पण। राधे राधे गुरुजी, सिर्फ समर्पण ही एक मात्र दवाई है। बोल सिंधी वृंदावन बिहारी बाके लाल की जय। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए जी। गुरुजी हमारा एक प्रश्न है कि हम जब भी धर्म के लिए अपना पैर उठाते हैं तो बाधाएं क्यों आती हैं? क्योंकि धर्म के लिए उठाए हुए कदम पर ही तो बाधाएं आती हैं, अधर्मी को थोड़ी बाधा आती है। क्योंकि हमारे समुद्र मंथन हुआ जी, तो सबसे पहले जहर ही निकला, अमृत तो बाद में निकला। कोई भी शुभ काम करो तो उसमें व्यवधान पहले आएगा, उसके अच्छे परिणाम बाद में आएंगे। इसलिए बुरे परिणाम से ही अच्छे परिणामों में हम पहुंचते हैं, इसलिए बुरे परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो तो आएंगे। क्योंकि गुरुजी हमारे जीवन का एक उद्देश्य है कि अपने पूर्वजों की भूमि पर एक धाम की स्थापना करना। ठीक है। और आप ही की तरह सेवाओं का संचालन करना। बिल्कुल। खुश रहिए, भगवान आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करें। आज जो यूट्यूब पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जो सवाल रह गए हैं कल कर लेंगे, ठीक है? कोई विशेष बात तो नहीं है, कल बात कर लें। कल रहेंगे ना आप? दे दो उनको बात, क्या कहना है उनको, जल्दी बोल लो। हाँ भैया बोलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी मेरा पहला प्रश्न ये है कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है? भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, वो भगवत गीता है। और राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने जो भागवत सुनाई वो भागवत है। भागवत श्रवण करने से परीक्षित की सदगति हुई थी, और अर्जुन ने भगवत गीता सुना तो उनका मोह भंग हुआ था। दोनों अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। गीता में 700 श्लोक हैं और भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। गुरुजी हमारा एक प्रश्न और है, क्या हमें माता संतोषी की पूजा करनी चाहिए? शास्त्रों में कहीं जिक्र तो नहीं है इनका गुरुजी पूजा का, अब लोग करते हैं अपने ढंग से जी, कहीं इसका प्रमाण नहीं है। ओके राधे राधे। खुश रहिए। यहाँ ले आओ मैया क्या कह रही हैं। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें और शेयर करें। राधे राधे बेटा। मैया बोलो। श्रीमन नारायण, मेरे प्रश्न हैं कि जो वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत पुराण लिखा है, और एक वेद व्यास जो पांडु धृतराष्ट्र और विदुर के पिता हैं, एक ही तो हैं। एक ही हैं। एक ही। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि हनुमान जी के भोग में तुलसी लगाते हैं? हनुमान जी को तुलसी नहीं चढ़ती। हाँ, यही पूछना था बेटा कि माँ, वो अपनी माँ मानते ना तुलसी माँ को। और एक प्रश्न मेरा और है कि मैंने जैसे भूमि दान का संकल्प किया था कहीं और जगह, तो मैंने कुछ तो वहाँ पर दिया है, लेकिन फिर मुझे कुछ ऐसा पता चला कि मेरा पैसा जो है ना वो मतलब वैसी जगह यूज़ हो रहा है, तो मैंने फिर प्रभु वहाँ नहीं दिया। तो क्या जो मेरा बचा हुआ है मेरे बिल्कुल जहाँ आपको लगे कि यहाँ काम हो रहा है तो मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, और एक जहाँ काम हो रहा हो, जो आपके धन का सदुपयोग करे वहीं देना चाहिए। जी जी जी। और एक प्रश्न मेरा ये है कि मेरे जो पति ख़त्म हो चुके हैं 2018 में, तो मैंने उनके निमित्त में पोथी पाठ भी करा दिया है, लेकिन वो मुझे मतलब उसके बाद बताते सदगति हो जाती है, लेकिन मुझे 6-7 महीने से हुई, तब से तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन पिछले महीने वो मुझे पूरी रात दिखाई दिए, लेकिन दिखे बड़े अच्छे रूप में, स्वस्थ हैं, बल्कि वो बीमारी से गए हुए थे, कैंसर था उन्हें, लेकिन एकदम स्वस्थ और बढ़िया, एकदम भगवान की भक्ति, मतलब अच्छे उसमें दिखे हाँ, हुए। तो वो ये कहना चाहते हैं कि मेरी सदगति हो गई, मैं स्वस्थ हूँ, आनंदित हूँ। अच्छा बेटा, बस यही, मैं मुरैना से हूँ। खुश रहिए। जी। बोलिए। गुरु जी की प्रणाम, मैं नेपाल से हूँ। नेपाल, बताइए। तो हम अभी दोनों पूजा पाठ करने में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे बीच 3 लड़के हैं। एक बड़ा का नाम है राहुल, छोटे का नाम है रोहित, और छोटे का नाम है शिवम। एक पूजा मेरी बेटी है। तो हम लोग पूजा पाठ में ध्यान रखते हैं, लेकिन पूजा पाठ करते करते क्या होता है, कभी घरवाली की ना तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, उनके अस्थमा की प्रॉब्लम है।
तो कभी कभी कहते हैं कि हमारे से पूजा नहीं होता है, हमारे को दंड लग जाएगा, भगवान कोई मेरा बात माफ नहीं, करेंगे। अस्थमा की प्रॉब्लम उनका इलाज कराओ। बाकी आप पूजा करें, वो मानसिक पूजा करना, जरूरी नहीं कि बैठे बैठे, आप लेटे लेटे भगवान का स्मरण करें। भगवान के हो जाना ही सबसे बड़ी पूजा है। ठीक है सर। और ये बीच वाला जो लड़का है ना, वो मेरा थोड़ा बदमाशी करता है, वो मीट मछली पर ज़्यादा ध्यान करता है। ले आना, समझाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ, जय गुरुदेव। खुश रहिए। चलिए अब जो बच गया है, कल जो बच गए, अब सवाल समय हो गया, अब जो